स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर above द फ्री surface ऑफ वाटर। द relative density of solid ball is 2/3. The ball travels a distance of 2 meter under water and becomes stationary. The work done by the resistive forces of water is। ठीक है, देखो इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले ऐसे समझो कि अगर हम किसी एक बॉल को, ये पानी है मान लो, तो ये पानी में ऊपर से गिरा है और ऊपर कितना हाइट से गिरा था वो, 5 मीटर के हाइट से, सरफेस ऑफ वाटर से 5 मीटर के हाइट से ये नीचे गिर रहा है बॉल, और यहाँ जाने के बाद ये और 2 मीटर तक जाता है और रुक जाता है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट पर जब ड्रॉप किए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था, और फाइनल पॉइंट पे जब रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से टोटल वर्क बाय ऑल द फोर्सेस is equal to change in kinetic energy. तो total work by all the forces will be zero because change in kinetic energy between the initial point and final point is zero. अब जब ये नीचे आएगा तो वर्क एक तो इसका ग्रेविटी से होगा, दूसरा जब ये पानी के अंदर घुसेगा तो पानी के अंदर घुसने पर इसको अपथ्रस्ट मिलेगा, तो एक तो अपथ्रस्ट का फोर्स हो जाएगा उसकी वजह से वर्क, और एक रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से वर्क होगा, रेजिस्टिव फोर्सेस ऑफ वाटर। एयर रेजिस्टेंस का यहाँ कोई बात नहीं करना है, जब ये पानी के अंदर जाएगा तो कुछ रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, उसका वर्क टोटल मिला के जीरो। अब हम सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो पूरा लगा है, जब तक ये पूरा यहाँ से ग्रेविटी तो लग ही रहा था यहाँ तक, ऐसा थोड़ी कि पानी के अंदर जाने बाद ग्रेविटी नहीं लग रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स तो मेरा mg ही है, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा 7 मीटर है, और कॉस थीटा फोर्स वेट नीचे लगा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हुआ है तो कॉस जीरो। तो वेट तो इसका 1 × 10 हो गया और इधर 7 हो गया, ये 1 हो गया कॉस जीरो। तो 70 जूल का यहाँ पे वर्क हुआ इसके द्वारा। ठीक है, अब हम एक और फोर्स का वर्क निकाल लेते हैं जो कि है वर्क डन बाय द अपथ्रस्ट। तो वर्क डन बाय अपथ्रस्ट हो जाएगा फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो जब तक पानी में है तभी तक अपथ्रस्ट लगा होगा, तो अपथ्रस्ट का वैल्यू निकाल लो। अपथ्रस्ट का वैल्यू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी। देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पानी है तो 1 ले सकते हैं, पानी का डेंसिटी 1 ग्राम/cc, बट डेंसिटी ऑफ वाटर ही लिखो अभी फिलहाल, इसका रीजन है। वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी लिख सकते हैं, मास बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी। ठीक है, देखो डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ मास को बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ मास वाटर को क्या बोला जाता है, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी, जो कि 2/3 है। तो रो डब्ल्यू बाय रो बी हो जाएगा 3/2 इंटू मास 1 kg इंटू 10, 2 × 5, 5 × 3 15। तो बॉयंसी का फोर्स पता चल गया 15 है, साथ में डिस्प्लेसमेंट तो 2 ही मीटर लेंगे, कॉस हम कितना लेंगे, माइनस कॉस 180 लेंगे। क्यों? क्योंकि अब थ्रस्ट ऊपर लगता है बॉडी पर और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो इस वजह से कॉस 180 -1 हो जाएगा, तो ये आ गया -30। ठीक है, अब सारा वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया तुम्हारा 70, वर्क डन बाय अपथ्रस्ट -30, और वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्सेस मेरे को निकालना है इक्वल टू 0, तो 40 आ जाएगा और उधर जाके -40 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्सेस इज -40 जूल। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप तुमको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।